आगे बढ़ाऊंगा। तो जितने YouTube पे हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज करिए। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो परमेश्वर की खरी शिक्षाओं के साथ मैं अपलोड करते रहता हूं, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को दूसरों को भी रिकमेंड करें, ताकि वे भी देखें और परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में बढ़ सकें। अब एक वचन आपके बीच में रखूंगा। वचन क्या है आप लोग देख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मत्ती की किताब उसका 16 का 13 आपके बीच में रखूं, और ऐसे करते करते हम जो है वचन को पढ़ेंगे 19 तक। आप सभी आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं या आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है यीशु कैसरिया। तो अगर जहां जहां रेड इंक है या लाल से कुछ लिखा है तो इसका मतलब है वहां से आपको कुछ सिखाऊंगा। तो सबसे पहला, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से, लिखा है, पूछने लगा। उसने क्या पूछा? लिखा है, लोग मनुष्य के पुत्र को, अब आप समझ जाइए ये यीशु है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वचन 14, उन्होंने कहा कि कितने तो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कहते हैं कुछ, कितने तो कहते हैं एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वचन 15, उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? वचन 16, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वचन 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, अब वचन आगे देखिए, लिखा है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। वचन 18, और अब मैं तुझसे कहता हूं, किससे? पतरस से, मैं तुझसे कहता हूं, इसका मतलब है मुझसे, आपसे, सबसे, इससे, उससे, पुरुष से, स्त्री से, लड़का से, लड़की से, देश से, विदेश से। यीशु कहता है, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पर लिखा है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। वचन 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य, अब इसको भी लाल में लिखा है स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वाह तो इसके ऊपर आपसे बात होगी। तो यहां क्या क्या है आइए देखते हैं। ये फोटो आपको मैंने DT के व्हाट्सएप पे इसको अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहला है यीशु, जीसस, फिर नीचे है कलीसिया, चर्च, फिर तीसरा है पतरस, और फिर इस तरफ है केसर, द एम्परर, केसर या माफ करें सीजर, एम्परर, हिंदी में केसर, और आपका जो है इंग्लिश में सीजर, एम्परर। और इसको कहते हैं, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है? मैं बहुत बहुत एक्साइटेड, बहुत बहुत उत्तेजित, और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, खुश हूं कि मैं इस टॉपिक को आपके बीच में रख रहा हूं। मुझे पवित्र आत्मा और आपको भी इस वक्त सहायता करे कि इस विषय को आप और मैं सीख सकें। मैं फिर कहता हूं, अगर कोई पास्टर या एवेंजलिस्ट या कोई बड़ा बाइबल टीचर अगर मुझे सुन रहा है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत ध्यान से इसको स्टडी करिए। आज एपिसोड नंबर 29 को प्लीज इसको स्टडी करिए, और साथ ही गुजारिश है कि जितने भी मसीह मंथन और DT के मेंबर हैं, हो सके उतना इसको दूसरों के मसीहों के साथ में शेयर करना, क्योंकि ऐसी बातें आज निकल कर आएंगी। यीशु के साथ कनेक्शन चर्च का, चर्च के साथ कनेक्शन पतरस का, और फिर बीच में घुसता है ये सीजर, एम्परर, ये क्यों यहां है, और इसके बीच में आने का कारण यीशु यहां ही क्यों ऐसी बातें रखता है।
तो मैं इसको अभी शुरू कर रहा हूं। सीजर एम्परर, जिसने रूल किया या रूल्ड 45 ईयर्स, और ये कब? इन जीसस टाइम। तो यीशु के समय में ये कम से कम 45 साल इसका राज्य था। ये राजा बनकर राज्य कर रहा था और इसका टोटल कनेक्शन रोम से था। रोम, रोम आप सभी जानते हैं, रोम, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आपको बताता चलूं, मेरे साथ में बने रहें, आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, आप देख सकते हैं यीशु के सेविकाई के दिनों में सीजर राजा था और उसका राज्य था। मैं रिपीट करता हूं कि यीशु की सेविकाई के दिनों में सीजर राजा था और उसका राज्य भी था, और उसकी शान या उसकी पहुंच या उसका रुतबा या उसकी पॉपुलैरिटी या फिर उसका दबदबा कुछ ऐसा था कि रोम की सरकार और जहां यीशु सेविकाई करते थे उन दिनों में सीजर या फिर ये व्यक्ति जिसको मैंने अभी परिचय कराया, ऐसी इसकी ठाट बाट हुआ करती थी। लोग इसके पास आते थे, राजा का पद वहां चलता था, राजा का सिस्टम वहां चलता था। राजा उठता था, प्रजा उठती थी, राजा बैठता था, कमॉन, प्रजा बैठती थी, राजा जो कहता था प्रजा करती थी। और ऐसे करते करते आज भी इसी सीजर का एक बहुत बड़ा पैलेस आपके रोम में पाया जाता है और जिसका जिक्र मैं यहां पे कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि यीशु मसीह के वक्त में जब यीशु 3.5 साल सेविकाएं कर रहे थे, ये व्यक्ति वहां का राजा था, और जब यीशु सेविकाएं कर रहे थे, ये सीजर भी वहां पे राज्य कर रहा था। ये दिमाग में रखेगा। तो आगे बढ़ सकता हूं जी, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। ना ऐसे एंगल से या इस दृष्टिकोण से आपने शायद कभी नहीं ध्यान दिया होगा, बट डीटी का मतलब ही यही है कि यूनिक, हटकर ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है, आपके बीच में ऐसे प्रकाशन को लाने में पवित्र आत्मा मदद कर रहा है, इसलिए मैं रख रहा हूं ना। आप इस फोटो को देखिए, एक तरफ है आपका सीजर, और उस वक्त में जो टैक्स देना होता था वो टैक्स दिया जाता था इसी सीजर को, केसर को, और जिसके चलते मत्ती की किताब उसका 22:21 में, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, केसर का, किसने कहा? जब यीशु के लोगों से, चेलों से पूछा गया, आपका स्वामी यीशु केसर को टैक्स क्यों नहीं देता? तब यीशु ने कहा, सिक्का लेकर आओ। तो सिक्के पे नाम किसका है, फोटो किसका है, ये चर्चा चलते वक्त में, तो वहां के लोगों ने, जब यीशु ने पूछा किसका नाम है, किसका चेहरा है, तो उन्होंने कहा कि केसर का। अब यीशु क्या कहते देखिए, तब उसने उनसे कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो यहां पे कनेक्शन किसका है? केसर का, सीजर का। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। साथ में सिस्टम किसका है? सीजर का। लेकिन जोड़ा किसको है? परमेश्वर के साथ। तो फिर कहता हूं, यह व्यक्ति यहां क्या कर रहा है? इसलिए लिखा है, अब प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है कि मत्ती के 16वें अध्याय में सीजर क्या कर रहा है। ओ, 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 ओ। मैं वापस कहता हूं, आपका जितना दिमाग, आपकी जितनी क्षमता है, उसको टोटल अभी झोंक दीजिए इस बातों को समझने में, और मैं ऑलरेडी झोंक चुका हूं आपको समझाने के लिए अपनी ताकत। गेट रेडी नाउ। तो प्रश्न उठता है, मत्ती के 16वें अध्याय में सीजर क्या कर रहा है? यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिए। और यीशु ने यहीं जहां पैलेस है, जहां इसका कोर्ट है, जहां इसका रुतबा है, जहां इसका उठना बैठना है, जहां पे इसकी शानो शौकत है, यहीं पे यीशु ने यह सवाल क्यों पूछा, जो कि लिखा है वचन 13 में। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यहीं पे क्यों पूछा? दूसरा, कलीसिया, ब्रैकेट में चर्च, कलीसिया, कलीसिया की बात यहां क्यों?
यहीं पे क्यों? मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब है यहां पर सीजर है, यहां पे उसका टैक्स देने का चर्चा है, यहां पे मछली पकड़ना पतरस का है, और यहां पे कलीसिया का जिक्र है, और लिखा है पतरस है और सीजर है और कलीसिया है और यीशु है। यहां ये सब एक साथ क्यों? ओके 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 आपने कभी ऐसे सोचा था? शायद नहीं। आपने कभी इस एंगल से बाइबल को पढ़ा था? शायद नहीं। इसलिए डीटी में आपका मेहनत, आपका टाइम, आपका आना व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि डैनियल राज पवित्र आत्मा की मदद से आपको क्या कहते हैं ना, बासा खाना नहीं खिला रहा है, फ्रेश खाना खिला रहा है। फ्रेश। मैं फिर कहता हूं, बी एक्साइटेड, बी रेडी, गेट रेडी। पतरस, कलीसिया, यीशु, सीजर यहां पे क्या कर रहे हैं? और ये प्रश्न क्यों, ये प्रश्न क्यों, ये प्रश्न क्यों कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो जो चेले हैं वो समझ गए होंगे। अगर मैं सच ही कहता हूं, अगर आप और मैं होते तो हम भी समझ जाते कि ओके, यीशु मसीह किसी राजा को दिखाकर, किसी राजा के सिस्टम को दिखाकर, किसी राजा के पैलेस को दिखाकर यह प्रश्न खुद के बारे में पूछ रहा है कि ओके, यहां एक राजा है, उसको कहते हैं सीजर, मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, एक राजा है, उसको कहते हैं सीजर, और फिर वो कहता है ये लोग इसको राजा कहते हैं, गेट रेडी। तो फिर मुझे क्या कहते हैं? अगर इसको कहते हैं इसका राजा, या इसका प्रजा, या इसके सिस्टम, या इसकी बातें हैं, इसको टैक्स दिया जाता है और मुझे भी इसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर लोग मुझे क्या कहते हैं? और फिर बीच में चर्च को क्यों घुसा दिया? यहां चर्च का क्या कनेक्शन है? और लिखा है क्यों? पतरस और सीजर क्यों? पतरस और कलीसिया क्यों? और पतरस और यीशु क्यों? ओके ओके, अब आपकी जो दिमाग है ना, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होगा, हल्का हल्का इशारा मिल रहा होगा कि यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं अब यहां से अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ आपको समझ आए उसका फोटो का सहारा लेकर आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो फिर कहता हूं, गेट रेडी, गेट रेडी। ओके, यूट्यूब के लोगों, गेट रेडी। ओके, सबसे पहला किंग है हेरोद, दूसरा किंग है सीजर, और तीसरा किंग है पायलट। ये तीनों कम ऑन, गेट रेडी, ये तीनों के तीनों जब यीशु पृथ्वी पे पैदा हुआ, जब यीशु 12 साल का था, जब यीशु 30 साल का था, जब यीशु 33 साल का था, जब यीशु 33.5 साल का हुआ, जब यीशु क्रूस पे चढ़ने के लिए पकड़ाया गया, जब यीशु जी उठा, ये सब के सब मौजूद थे। हेरोद यानी कि हेरोदेस राजा, जिसका पिता हेरोदेस, जिसका बेटा हेरोदेस, जिसका पोता हेरोदेस, लेकिन नाम एक ही चल रहा, और वो है हेरोद, हेरोद, हेरोद। ये 3 जनरेशन के युग में यीशु मसीह का वहां पर रहना हुआ। तो राजाओं के बीच में, अब आप लोग तैयार हैं, राजाओं के बीच में संत पौलुस या परमेश्वर का दास पौलुस को एक प्रकाशन मिलता है। वो प्रकाशन क्या है? आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि यीशु कौन है। वापस कहता हूं, राजाओं के बीच में पौलुस को यह प्रकाशन मिलता है कि यीशु कौन है। तो मैं फिर कहता हूं कि आप लोग तैयार हैं ना? ये थोड़ा हैवी है, इसको कहते हैं मटन, ये मिल्क नहीं है, ये दूध नहीं है। यूट्यूब वालों, ये मिल्क नहीं है, हजम नहीं होगा, क्योंकि ये मटन है। तुमको आदत शायद दूध की है तो बर्दाश्त करके खाना, लेकिन चुपचाप सुनते रहना। तो गेट रेडी नाउ। पौलुस को प्रकाशन मिलता है कब? इन राजाओं के बीच में, यीशु को लेकर हेरोद के टाइम पे, केसर के टाइम पे, पायलट के टाइम पे, ये सीजर माफ करे पौलुस को कनेक्शन मिलता है। यीशु कौन है? हु इज जीसस? पहला तिमोथी 1:17 कहता है वो सनातन राजा है। जरा तैयार हो जाइए। सनातन का मतलब है फ्रॉम द डेज ऑफ एंशियंट। इसका मतलब है युगों से, युगों से, युगों से, युगों से, पीढ़ियों से, पीढ़ियों से एक राजा है। और पतरस के माफ करे पौलुस कहता है वो राजा यीशु है। कुलुसी की किताब उसका 1:13 कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में
प्रवेश कराया। तो यीशु का एक राजा होना है जिसको कहते हैं सनातन राजा, और उसका एक राज्य है, इसको कहते हैं किंग एंड हिज किंगडम। मैं रिपीट करता हूं, इसको कहते हैं किंग एंड हिज किंगडम। तो जीसस ने पतरस से, उसके चेलों से कब पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तब पूछा जहां एक राजा वहां मौजूद था, उसका नाम है सीजर, और उसका राज्य किंगडम भी था। और तब जाकर पौलुस को यह प्रकाशन मिलता है, ओके, तो फिर यीशु कौन है? पौलुस को यह प्रकाशन परमेश्वर कहता है, फिर यीशु कौन है? तो पौलुस जाकर लिखता है वो सनातन राजा है और उसका एक राज्य है। आपने कभी ऐसा सोचा? आपने कभी ऐसा पढ़ा? जो लोग लिख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मत लिखिए, खास करके रेणुका जी मत लिखिए। फोकस करिए। ऐसी बातें दे रहा हूं जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप सभी को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, या पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। प्लीज फोकस करिए। और जब मैं कुछ पंच लाइन देता हूं ना, तो उसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, क्योंकि मेरी नजर आप लोग के ऊपर है। वापस कहता हूं, पौलुस को यह प्रकाशन मिला जिसके चलते 1 तीमुथियुस 1:17 कभी पढ़े थे जहां लिखा यीशु सनातन राजा है? कभी पढ़े थे जहां पर कुलुस्सियों 1:13 कहता है उसका एक राज्य है? आप देख रहे हैं निर्जला जी, या फिर जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि यीशु एक राजा है, और वो भी कब का? लिखा है सनातन। जो लिखा है पृथ्वी की नींव नहीं डली थी, यीशु राजा था। पृथ्वी का फाउंडेशन नहीं गिरा था, यीशु राजा भी था और उसका एक राज्य भी था। तो ही इज अ किंग एंड ही हैज अ किंगडम ऑल्सो। वाह मैं समझता हूं कि कम से कम 3-4 हफ्तों से या महीनों से, जब से मेरा गला ठीक हुआ है, आप सोचिए कैसी कैसी बातें प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है। और लूसीफर को अच्छे से पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करना है, ताकि ऐसी खरी बातें, सच्चाई की बातें इन तक ना पहुंच सके। और मैं जानता हूं कि जितने यूट्यूब पर हैं, आपको भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस, बहुत सारे रुकावटें आ रही होंगी कि ऐसी खरी और सच्ची बातें आप तक ना पहुंच सके, जिसके चलते लूसीफर अपना पूरा काम कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। एक अच्छी ताली प्रभु के लिए। तो वापस आते हैं। यीशु राजा है और उसका एक राज्य है, इसको दिमाग में रखेगा ना। मैं चाहता हूं कि आपके बीच में फोटो पहला देख लीजिएगा, यीशु एक घोड़े पर है, सफेद कपड़े पे हैं, उसके कपड़े लहू से भीगे हैं, और उसके ऊपर एक पट्टा है कमर पे। और साथ ही साथ में जो वचन में रखूंगा क्या क्या है और इसका कनेक्शन मैं क्यों दे रहा हूं यीशु और कलीसिया से, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 16:11, द बुक ऑफ रेवलेशन 16:11, पहला इसको पढ़ते हैं। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खोला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा, उस पर एक सवार है। यह सवार कौन है? आइए देखते हैं। लिखा है, जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है, धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। यह कौन है भैया? ऑफ कोर्स यीशु। ये कौन है? जीसस। तो कहता है उस पर जो सवार है वो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है, धर्म के साथ उसका न्याय लड़ाई करता है। अब इसको देखिए, वचन 12, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। फिर लिखा, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बहुत से राजमुकुट क्यों? क्योंकि कलीसिया विजय पाती गई, लोग विजय पाते गए, परमेश्वर के लोग जो जिसको रखा था, और उसी का मुकुट, लिखा है बहुत से राजमुकुट है, उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है। लिखा है उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है, और यीशु को छोड़ उसको कोई नहीं जानता। खुद यीशु जानता है और उसको कोई नहीं जानता। फिर लिखा है वचन 13, और वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और लिखा वचन 14, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत युद्ध मलमल पहने हुए, उसके पीछे पीछे देखिए वचन 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है, वह लहू का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा।
देगा। और फिर कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के घुंड में दाख रौंदेगा। अब इसको देखो, वचन 16 लिखा है, उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हो इसका मतलब, यूट्यूब के लोग आप भी सुनिएगा, इसका मतलब है कि ये जो सफेद घोड़े पर आपके बीच में आ रहा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु ने कहा, किससे? पिलातुस से। क्या कहा? देखिएगा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आज देना होगा। यूहन्ना की किताब उसका 18 का 37 लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू राजा है? क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखो, यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, और मैं इसीलिए जन्मा। मेरा पैदा होने का मकसद यही है कि मैं पृथ्वी पर राजा बनूं। हो, आपने कभी ध्यान दिया था? यीशु को पिलातुस पूछता है, ओके तो क्या आप राजा हैं? तो यीशु कहता है, तूने खुद कह दिया, क्योंकि मैं राजा हूं और मैंने इसीलिए जन्म लिया। मेरा पैदा होना राजा के लिए, मेरा सेवा करना राजा के लिए, मेरा मरना राजा के लिए, मेरा जी उठना राजा के लिए, मेरा वापस आना, आगे बोल दीजिए प्लीज, राजा के लिए। वाह, सी ये राकेश गजबिया, क्यों चुप बैठे भाई? राकेश गजबिया, थोड़ी हरकत करो। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? इसका मतलब यीशु इस पृथ्वी पर क्या था? राजा था। अब आपको एक और झटका दे देते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी वाक्य को, कौन सी वाक्य को? पिलातुस के पास में यीशु ने क्या कहा, इसी वाक्य को संत पौलुस या प्रेरित पौलुस, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 13 से 15 क्या कहता है? याद रखो, वहां पे पौलुस था, वहां मिनिस्ट्री में पौलुस था, लेकिन इतना था कि उसका नाम क्या था? शाऊल था। तो उसने इंक्वायरी की, यीशु को पकड़ा गया। ओके, यीशु ने क्या कहा? ओके, पिलातुस ने क्या पूछा? ओके, ऐसी चर्चा पौलुस को पता थी। कब? जब वो शाऊल था। तो वो कहता है, ध्यान दीजिएगा, वो कहता है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित, या ये कब हटेगा? ओके, लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पेंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो उसने क्या अंगीकार किया था? कि मैं राजा हूं और मैं इसलिए पैदा हुआ हूं। तो इसी को पौलुस कहता है कि उसने अच्छा अंगीकार किया था। उसने क्या अंगीकार किया था? रखने जा रहा हूं, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पे दिखाएगा जो परम धन्य और अद्वित अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, आप लोग कैसे ले रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी हालत यहां पे खराब हो रही है कि पौलुस भी उसी स्टेटमेंट को याद करते हुए कलीसिया को उत्साहित करता है। कौन सी कलीसिया? ये वही कलीसिया है जो अन्य जातियों के बीच में तब से लेकर अब तक आपके और मेरे पास पहुंची है। वाओ, गेट रेडी नाउ। अभी तो बहुत मसाला बाकी है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं नाउ। क्या आप इनको जानते हो? या क्या आप इनको जानते हो? जी, आप लोग इसको जानते होंगे। ये फोटो आप देख सकते हैं, पूर्व से 3 ज्योतिष, हालांकि 3 का आंकड़ा नहीं है, कई भी हो सकता है, लेकिन मैंने 3 रखा है। और बीच में आप देख सकते हैं कि तारा, स्टार। ये ज्योतिषों ने इस तारे को पढ़ा। मैं रिपीट करता हूं, इन ज्योतिषों ने इन तारों को पढ़ा, स्टडी किया। कहां लिखा है? रख देता हूं, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से 2 तक में। और स्टडी करते वक्त इनको क्या पता चला कि पृथ्वी पे, बहुत ध्यान से सुनना,
पृथ्वी पे रख देता हूं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था, तो देखो लिखा है पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा लिखा है यहूदियों का राजा, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों का प्रोफेट, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों का याजक, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों का लेवी, ऐसा नहीं लिखा है यहूदियों का सेवक, जी नहीं, लिखा है यहूदियों का राजा। गेट रेडी, आप जितने लोग यहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूट्यूब वालों, यीशु मसीह राजा था, राजा है और वो राजाओं का राजा रहेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है वो सनातन से राजा था, राजा है और राजा रहेगा। किसकी वर्शिप आप करते हैं? राजाओं के राजा की। किसका प्रचार मैं कर रहा हूं? राजाओं के राजा की। इस पृथ्वी के ऊपर हम किसकी सेवा कर रहे हैं? लिखा है राजाओं के राजा की। तो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? कहां है? कहां है? लिखा है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इंग्लिश में प्रणाम लिखा है वर्शिप करने आए हैं, प्रोस्कूनियो ग्रीक वर्ड। क्या बात है। ना मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक और बात को डालूं। ये कौन थे? ये तीनों के तीनों कौन थे? कोई बता सकता है? ये तीनों के तीनों क्या विश्वासी थे? जोर से। एग्जैक्टली नॉट। ये विश्वासी नहीं थे। ये कौन थे? ये ऐसे लोग थे जिनका ईश्वर, जिनका खुदा, जिनका देवता कोई ऐसा होगा जिसको या तो पत्थर का बोल सकते, लकड़ी का बोल सकते, सोना का, चांदी का, हीरे का, आकाश का, सूरज का, ऐसा जानवर का कोई ना कोई होगा। लेकिन जब इनकी स्टडी, जब इनका नॉलेज, जब उस तारे को स्टडी करते हुए पढ़ा, तो इनको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि एक सच्चा राजा पृथ्वी पे पैदा होगा। ना वो हेरोदेस है, ना वो सीजर है, ना वो पायलट है और ना कोई और है जो आज के भी राजा कहलाए जाते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन पृथ्वी पे एक राजा पैदा होगा। हाँ, विश्वासियों को राजा का प्रकाशन मिला है और गडरियों को, यहूदियों को देने का प्रकाशन मिला है। ओके, लगता है आप लोगों ने मिस कर दिया, वापस आना पड़ेगा। अन्य जातियों को प्रकाशन देने के लिए यहूदियों को नहीं, अन्य जातियों को इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है जो ये वाइस पीपल, वाइस लोग, ज्योतिषी का। और यहूदियों को सुसमाचार किसने सुना? किसने कहा कि जाकर बताओ कि छरनी में कोई बैठा पैदा हुआ है? वो कौन थे? गडरिये। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। बहुत लंबी टॉपिक है, इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। बहुत मजेदार पॉइंट इसमें भी है। तो ज्योतिषों को, जो अन्य जाति थे, उनको प्रकाशन मिला कि जाके हेरोदेस को बताओ कि देखो कोई राजा पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है। अभी तक कैसा लग रहा है? कभी ये सब सुना था? आई डोंट थिंक सो। इसलिए मैंने क्या बोला कि कुछ भी करके डीटी कभी मिस नहीं करना। ये जब तक चल रहा है, जैसे तैसे करके हमने पौने दो महीना तो निकाल लिया है, अभी बचे हैं कुछ सवा महीना, इसको मिस नहीं करना। नाउ यीशु राजा हैं, ज्योतिषों ने कहा, उसकी स्टडी की है, ये पता लगाया। वचन 3 जो कि मैं नहीं रखा हूं, राजा हेरोदेस ने क्या किया? वहां के यहूदियों को इकट्ठा किया, शास्त्रियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा पता लगाओ कि तुम्हारी पुस्तकों में क्या लिखा है। तो तब जाकर पता चला यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय वचन 6 से 7 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। कौन? यीशु। लिखा है सेनाओं के
यहोवा की धुन, परमेश्वर पिता की धुन, परमेश्वर पिता का पैशन, यहोवा का पैशन के चलते के द्वारा ये हो जाएगा। यीशु पैदा हो जाएगा, यीशु राजा बनकर आ जाएगा। और इसी को द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7, for to us a child is born, to us a son is given, और लिखा है and the government shall be upon his shoulder, उसके कंधे पे उसका गवर्नमेंट होगा, उसके कंधे पे उसका गवर्नमेंट होगा। एंड his name shall be called wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace, of the increasing of his government and of peace there will be no end, उसका राज्य, इसका गवर्नमेंट खत्म नहीं होगा। on the throne of David and over his kingdom, to establish and to uphold it with justice and with righteousness for this time forth and forevermore। लिखा है the zeal of the Lord of hosts will do this। परमेश्वर का पैशन इस चीज को कर देगा। तो यीशु कौन है? यीशु किंग है। यीशु कौन है? उसका एक किंगडम है। यीशु कौन है? उसका एक गवर्नमेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखेगा। और यह सब कहां चल रहा है साहब? कोई बता सकता है? जहां पे सीजर राजा है। यह प्रश्न कब पूछा? जहां सीजर का राज्य चल रहा है। यीशु ने किसको पूछा? चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। तो यीशु मसीह के बारे में मैं अभी तक आपको बता चुका हूं कि ऐसी प्रोफेसी, ऐसी बातें हुई है। अब बात करते हैं कि खुद यीशु के प्रचार में किंग और किंगडम की बातें 99.9% सुनने को मिल जाएगी। यस और नो? मैं रिपीट करता हूं, कितनी परसेंट? 99.9% आपको सुनने को मिल जाएगी। मत्ती का 4:17 क्या लिखा है? देखो, यीशु ने मुंह खोला और क्या प्रचार किया। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य। इंग्लिश में क्या लिखा? किंगडम, किंगडम, किंगडम। अब इसको देखो, इंग्लिश में रख दे रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, फॉर दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। किंगडम, यीशु किसकी बात करते थे? किंगडम की। खुद तो करते थे, साथ में चेलों को भेजा, वहां के बीमारों को चंगा करो, उससे कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मतलब किंगडम निकट आ गया। मत्ती 6:10 में क्या प्रार्थना था? तेरा राज्य आए। मैथ्यू 6:10 क्या कहता है? दाई किंगडम कम। इसका मतलब है एक राजा कह रहा है कि तेरा राज्य आए। एक राज्य क्यों आए? क्योंकि पृथ्वी पे चलता फिरता एक राजा था। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इसका मतलब है कि हम सभी परमेश्वर को राजा के रूप में देखना बहुत जरूरी है। मत्ती 6:33 क्या कहता है? देखिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मैथ्यू 6:33 लिखा है, बट सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का किंगडम को ढूंढो। क्यों? क्योंकि एक राजा बोल रहा है। बाप रे बाप रे बाप रे कौन बोल रहा है? एक राजा बोल रहा है कि मेरे राज्य की खोज करो, पहले मेरे राज्य की खोज करो ना। इसको देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 8:36 में यीशु ने उत्तर दिया किसको? पिलातुस को, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। क्योंकि पिलातुस ने बोला तू राजा है, तो वो कहता है मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरा चेला लड़ता, मेरा पतरस लड़ता, मेरा यूहन्ना लड़ता, लेकिन वो इसलिए नहीं लड़ रहा है क्योंकि मेरा यहां का राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे परमेश्वर का राज्य अभी तक नहीं आया था। और कब आएगा मैं इसका एंड करूंगा, लेकिन आपको अभी से बता दूं, परमेश्वर का राज्य है उसकी कलीसिया, परमेश्वर का किंगडम है उसकी कलीसिया, और उसके लोग जो लड़ेंगे ना, कम ऑन गेट रेडी, उसकी कलीसिया के लिए लड़ेंगे, उसके राज्य के लिए लड़ेंगे। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठेगा तब होगी लड़ाई, तब होगा युद्ध। किससे? शैतान से। तब होगी बातें किसकी? सेवकों की। और लिखा है, मैं वापस पढ़ देता हूं, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरा पतरस लड़ता। वो नहीं लड़ रहा है क्योंकि अभी तक मेरा कैबिनेट, अभी तक मेरा जो राज्य है वो नहीं आया है। कम ऑन गेट रेडी नाउ। परंतु लिखा है अब मेरा राज्य यहां का नहीं है। 37 पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है? आपको याद होगा
क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। जो मेरी कलीसिया का है वो मेरा शब्द सुनता है। मैं पृथ्वी पर गवाही देने आया हूं। मैं पृथ्वी पर राजा बनकर गवाही देने आया हूं। मैं पृथ्वी पर मेरे किंगडम की गवाही देने आया हूं। और उसका किंगडम क्या है मैं रखूंगा चर्च। चर्च आप लोगों को मजाक लगता होगा ना कि चर्च मजाक नहीं है। नाउ गेट रेडी। लिखा है चारों पुस्तकों में यीशु के उदाहरण ज्यादातर किस पर होते थे? आपको बता दूं, उसके ज्यादातर उदाहरण होते थे स्वर्ग का राज्य। वो राई का बीज हो, वो खेत में छुपा खजाना हो, वो 10 कुंवारियां हो, और ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। लिखा है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, किंगडम किंगडम किंगडम। बोल सकते हैं किंगडम किंगडम किंगडम, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। एक ही बात को लेकर यीशु फोकस करते थे इन चारों पुस्तकों में। कभी ध्यान दिए थे? कभी ध्यान दिए थे? कभी ध्यान दिए थे? अब बात करते हैं उस प्रश्न की, लोग मुझे क्या कहते हैं। आपको याद होगा ना, एक तरफ सीजर का पैलेस है और वो अपने लोगों के साथ में राज कर रहा है। तो यीशु कैसरिया के फिलिप्पी के देश में आकर पूछता है। क्या पूछता है? यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर पूछता है अपने चेलों से पूछता है। मैं फिर कहता हूं, आप लोग तैयार हैं? वो पूछता है। क्या पूछता है? के लोग, ब्रैकेट में उस वक्त के लोग, बहुत ध्यान से सुनना, ये कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जिसने कुछ दिन पहले 5 रोटी 2 मछली से अपना पेट भरा था। ये वो लोग हैं किसी का विधवा का बेटा यीशु ने जिंदा किया था। ये वो लोग हैं जिसने यीशु को पानी पे चलते, आंधी तूफान को थमते, 10 घोड़ी को ठीक होते, 10 अंधों को ठीक होते, ऐसे कई चमत्कार को होते देखा था। तो यीशु ने पूछा कि चलो भाई, बात तो ठीक है, लेकिन लोग मुझे क्या कहते हैं? जिसने कुछ हफ्ते पहले मेरे हाथों से चमत्कार का रोटी खाया, वो मुझे क्या कहते हैं? आप लोग तैयार हैं? मैं रखने जा रहा हूं। जिसके बेटे को मैंने जिंदा किया, वो मां क्या कहती है? पूछ रहा है यीशु। मार्था मरियम, जिसके भाई को मैंने जिंदा किया, वो क्या कहते हैं? पूछ रहा है यीशु। यीशु के खुद के चेले जो सुबह शाम उठते बैठते आते जाते 24/7 उसके साथ में घूम रहे हैं, पूछ रहा है यीशु। फिलिप्पी के देश में कैसरिया के पैलेस को देखकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? देख लीजिए, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह। मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आप 30 साल से क्रिश्चियन हैं, आप 40 साल से क्रिश्चियन हैं, आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं, आपको यीशु मसीह के बारे में आपको क्या बताया गया? आपके पास्टर ने, आपके बाइबल टीचर ने, ये तेल पानी वाला यीशु है, ये तुम्हारा सर दर्द कमर दर्द ठीक करने वाला यीशु है, ये तुम्हारी नौकरी दे देने वाला यीशु है, तेरे बेटे तेरी बेटी की नौकरी शादी करा देने वाला यीशु है। ये कौन यीशु है? ये किस तरीके का यीशु है? ये पूछ रहा है आज। ये पूछ रहा है आज, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वचन 14, आप लोग तैयार हैं? वचन 14, उन्होंने कहा, किसने? चेलों ने कहा। क्या कहा? मैं बताने जा रहा हूं क्या कहा। लिखता है, सबसे पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। ब्रैकेट में यूहन्ना कौन था? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। फिर कहते हैं कोई कहता है एलिया, यह भी कौन है? प्रॉफिट। फिर कहते हैं यिर्मयाह, यह भी कौन है? प्रॉफिट। और फिर कहते हैं या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक। तो इसका कम ऑन गेट रेडी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु को चाहे इधर से बुलाओ, चाहे उधर से बुलाओ, चाहे एलिया बुलाओ, जॉन द बैप्टिस्ट बुलाओ, यिर्मयाह बुलाओ, या प्रॉफिट में से कोई एक, लेकिन टोटल इशारा था ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ता है। फोटो देख लीजिए, पहले फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। लिखा है लेकिन एक्लेसिया के लिए भविष्यवक्ता पद नहीं चलेगा, क्योंकि चर्च को अगर गवर्नमेंट
मैं कहता हूं अगर चर्च को यीशु कहता है मेरी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉफिट नहीं चलता, गवर्नमेंट के ऊपर, कलीसिया के ऊपर राजा चलता है। लिखा है राजाओं का राजा कलीसिया पर काम कर सकता है, प्रॉफिट नहीं। मैं रिपीट करता हूं, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि ये कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट प्रॉफिट है, एलिया प्रॉफिट है, यिर्मयाह प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता प्रॉफिट है। तो भविष्यवक्ता कलीसिया नहीं चला सकते, कलीसिया को चलाने के लिए एक राजा का आना जरूरी है। ओह माय गुडनेस, आपने अभी तक क्या समझा था ये कौन है? आपने क्या समझा था ये कौन है? गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। अपने क्या कहते हैं ना, अपने जो स्पिरिट है ना उसको मजबूत करो। तो यीशु को उन दिनों में जब कैसरिया फिलिप्पी के देश में यीशु मसीह ने पूछा क्या कहते हैं लोग जिसने कुछ दिन पहले मेरे हाथ से रोटी खाया, क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि आप जॉन द बैप्टिस्ट हैं, कहते हैं कि आप एलिया हैं, कहते हैं कि आप यिर्मयाह हैं, कहते हैं कि आप भविष्यवक्ताओं में से कोई एक हैं। तो यीशु कहता है अरे बाप रे, मतलब मैं जो इनके साथ में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए तो इन्होंने मुझे क्या नाम दे दिया? प्रॉफिट। मुझे भविष्यवक्ता कह दिया, मुझे ये ऐसे लेके चल रहे हैं। तब यीशु को, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु को उनकी चिंता नहीं थी। कम ऑन गेट रेडी। उनकी चिंता नहीं थी जो कहकर बैठ गए हैं, जो कहकर चले गए हैं, जो यीशु को नबी कहते हैं, जो यीशु को एलिया कहते हैं, यिर्मयाह कहते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, प्रॉफिट में से कोई ये कहते हैं। यीशु को चिंता थी, रख रहा हूं, यीशु को चिंता थी कि मेरे चेले, मेरे खुद के चेले मुझे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि कलीसिया को 5 रोटी जो पेट भरे ना वो नहीं चलाएंगे। कम ऑन गेट रेडी। जिसके बेटे को जिंदा किया वो कलीसिया नहीं चलाएगा, जिसके भाई को जिंदा किया वो कलीसिया नहीं चलाएगा। लेकिन कलीसिया को चलाने के लिए पतरस को तैयार करना था, पतरस को होशियार करना था। तो पतरस को समझाना यह जरूरी था कि कलीसिया को भविष्यवक्ता नहीं चलाते, कलीसिया को एक राजा ही चलाएगा। तो राजा का पैदा होना, राजा को समझना, राजा के राज्य को समझना जरूरी है। इसलिए राजाओं का राजा क्यों, राजाओं का राजा क्यों, अब आपको रखने जा रहा हूं। कम ऑन गेट रेडी। आप लोग तैयार हैं? यशायाह की किताब को जब पढ़े थे वचन 9:6 में, तो क्या पढ़े थे? लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता का मतलब क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन रख देता हूं, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। किसके शोल्डर पे? वाह, किसके शोल्डर पे? लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी। मेरा प्रश्न है किसके कंधे पे? वापस रखता हूं, आप लोग नहीं समझ रहे, वापस रखता हूं। प्रॉफिट के कंधे पे आ सकता है? प्रॉफिट के कंधे पे गवर्नमेंट आ सकता है? प्रॉफिट नहीं चला सकता गवर्नमेंट, प्रॉफिट नहीं चला सकता कलीसिया। तो प्रॉफिट के कंधे पे नहीं, लिखा है कि जो प्रभुता करेगा वो उसके कंधे पर होगी। इसका मतलब है पृथ्वी पे राजा का पैदा होना जरूरी है कलीसिया को चलाने के लिए। कलीसिया का पास्टर यीशु है, कलीसिया का बिशप यीशु है, कलीसिया का रेवरेंड यीशु है, कलीसिया का टीचर यीशु है। तो यीशु कहता है मेरे कंधे पे। बाप रे, मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। मेरे कंधे पे रखा है कलीसिया का बोझ। गवर्नमेंट को मैं चलाऊंगा, पृथ्वी की जो सरकार है उसको मैं चलाऊंगा, पृथ्वी का जो कैबिनेट है उसको मैं चलाऊंगा, पृथ्वी की कलीसिया को मैं चलाऊंगा। क्यों? यूट्यूब वालों ध्यान से सुनो। इसीलिए आपको कहते हैं कि ऐसे प्रचार को सुनो, ऐसे संदेशों को सुनो। लूसीफर बहुत स्मार्ट है, तुम्हारे चर्च का पास्टर कह देगा कि ऐसे प्रचार मत सुनो, डैनियल राज की वीडियो मत सुनो, क्योंकि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हम जैसे मट्टी के बर्तनों में अपना खजाना परोस रहा है, अपना खजाना परोस रहा है। तो प्रभुता उसके कंधे पर होगी। गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। किसके शोल्डर? यीशु के शोल्डर पर। और इसी को मत्ती 16:18 मैं अपनी कलीसिया
बनाऊंगा। इसको कहते हैं, कम ऑन गेट रेडी प्लीज, इसको कहते हैं मैं अपना गवर्नमेंट बनाऊंगा, मैं अपनी कैबिनेट बनाऊंगा, मैं अपना राज्य बनाऊंगा, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। लिखा है कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो नरक किससे डरेगा? प्रॉफिट से नहीं, किंग से। नरक किससे डरेगा? प्रॉफिट से नहीं, किंग से। नरक की बातें किससे डरेगी? प्रॉफिट से नहीं, किंग से। लूसीफर किससे डरेगा? प्रॉफिट से नहीं, किंग से। और इसलिए यीशु किंग बनकर पैदा हुआ। थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। वाह, सभी 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 सभी, क्या गजब की बातें परमेश्वर आपकी और मुझको आज सिखा रहा है। गजब की बातें परमेश्वर आपको और मुझको सिखा रहा है। कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। एक प्रॉफिट कैसे कंट्रोल करेगा? एक किंग को पैदा होना होगा कंट्रोल करने के लिए। लिखा है ये सब के लिए कौन चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इन सब के लिए कौन चाहिए? क्वेश्चन मार्क। किंग और प्रॉफिट, आप लोग बताइए प्लीज, कौन चाहिए, किंग या प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं चलेगा, किंग चाहिए। तब कम ऑन गेट रेडी, तब जाकर पौलुस कुछ कहता है। क्या कहता है? देखो, इफिसियों 1:18, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनो। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 लिखा है, तुम्हारी या तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें, बुद्धि की आंखें, ज्ञान की आंखें। लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रश्न है क्यों? कि तुम जान लो। क्या लिखा है? कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं, लिखा है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने, किसने? पिता ने, परमेश्वर पिता ने। लिखा है ना, उसका झील, उसका धुन यीशु को ऐसा करवा देगा जो उसने मसीह के विषय में किया। क्या किया? लिखा है कि उसको मरे हुए में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, आप देखो, सामर्थ, प्रभुता के हर नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। लिखा है बैठाया, उसको बिठा दिया। कहां? मरकुस 16:19 कहता है पिता के दाहिने हाथ में बिठा। क्या बनाकर बिठा? प्रॉफिट या किंग? कोई बता सकता है? प्रॉफिट या किंग? किंग, 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 राजा। क्यों क्यों क्यों? तुम्हारी मन की आंखें क्यों ज्योतिर्मय होनी चाहिए? यीशु को क्या बना दिए हैं? सॉरी, यीशु को क्या बना दिए हैं? बावर्ची, खाना खिलाओ। यीशु को क्या बना दिए हैं? डॉक्टर, मेरा इलाज करो। यीशु को क्या बना दिए हैं? नौकर, मेरा काम करो। जबकि यीशु क्या है? यीशु राजा है। इसलिए लिखा है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मैं चाहता हूं कि डीटी के जितने लोग अभी जुड़े हैं, देख रहे हैं, ये सारे के आंखें ज्योतिर्मय हो। इनको पता चल जाए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना, स्तुति, वचन प्रचार करते हैं, वो कौन है? वो राजा है। वचन 22 देखो क्या लिखा है, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? जो पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया ना, यीशु मसीह को कहता है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे, अब जरा तैयार हो जाओ, लिखा है यीशु को उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, एक्लेसिया को दे दिया। वचन ते, यह उसकी देह है। कौन? एक्लेसिया। यह उसकी गवर्नमेंट है। कौन? कलीसिया। यह उसकी कैबिनेट है। कौन? कलीसिया। यह उसकी सरकार है। कौन? कलीसिया। और यीशु कौन है? उसका राजा। लिखा है उसकी परिपूर्णता, राजा की परिपूर्णता कलीसिया, यीशु की परिपूर्णता कलीसिया, यीशु की राजा की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो पृथ्वी के ऊपर चलता फिरता ये कलीसिया यीशु की कैबिनेट है, यीशु की सरकार है, यीशु की गवर्नमेंट है। मैं रख रहा हूं मत्ती 16 का 15 से 16, उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? ये सारी बातें करते करते पतरस को पूछा कि जिसने रोटी खाया वो तो मुझे प्रॉफिट कहता है, जिसके बेटे को जिंदा किया वो तो प्रॉफिट कहता है, जिसको मैंने चमत्कार दिखाया वो तो प्रॉफिट कहता है। लेकिन वचन 15 से 16 तक में उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे चेलों, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने अपना मुंह खोला। अजीजों, पतरस ने अपना मुंह खोला। पतरस कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
ओ हो। पतरस ने नहीं कहा तू प्रॉफिट है, पतरस ने नहीं कहा तू एलिया है, पतरस ने नहीं कहा तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। पतरस कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। नाउ इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, लिखा है thou art Christ the son of the living God, लिखा है दी सन। इसका मतलब क्या है? उन दिनों बहुत क्राइस्ट थे, उन दिनों बहुत प्रॉफिट थे, उन दिनों बहुत मसीहा थे। तो एक्सक्यूज मी, पतरस कहता है तू वो मसीह है जिसको पतरस कहता है, इंग्लिश में कहता है दी सन। इसका मतलब है तू एकमात्र मसीहा है। दी सन, नॉट 10 सन या फिर सिर्फ सन, नो, कहता है दी सन। इसका मतलब है तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तब यीशु ने क्या कहा? देखो 16:17 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, किसको? पतरस को, कि हे शिमोन योना के पुत्र, लिखा है तू धन्य है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग धन्य हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप लोग धन्य हैं। आपने जो वक्त निकाला है ना, आप लोग धन्य हैं। यूट्यूब के लोगों, आप जो मेरे चैनल को देखते हो ना, आप धन्य हैं। लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। क्यों? देखो लिखा है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। मांस और लहू का मतलब है नॉट पब्लिक की स्टेटमेंट, ना किसी स्टडी, ना किसी प्रकार की बातें, ना तेरी दिमाग, ना तेरा बुद्धि, ना तेरी सोच। कहता है मांस और लहू ने नहीं। अब देखो जरा किसने कहा, लिखा है परंतु मेरे पिता ने जो कहां बैठा है? स्वर्ग में। जो स्वर्ग में, ये बात तुझ पर प्रकट की है। कौन सी बात? जिसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। thou art Christ the son of the living God, the son। यीशु तू ही वो मसीह है। तो कहता है कि तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है। आपको भी परमेश्वर प्रकट कर रहा है, डैनियल राज के माध्यम से आपको प्रकट कर रहा है, ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रकट कर रहा है। और आपको पता है, जैसे ही पतरस ने कहा कि ओके आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, बोला कौन सा? ये वो पुत्र है, ये वो मसीहा है जिसकी प्रोफेसी हुई है, जिसकी जियोनोलॉजी है, जिसका टैबरनेकल है, जिसकी बातें नबियों ने, जिसकी बातें मूसा ने, यशाया ने, हेजेकिएल ने, यिर्मयाह ने, इन सभी ने कहा तू वो है, तू वो है। तो यीशु क्या कहता है? देखो मत्ती 16:18। तब यीशु कहता है कि पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग पर बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे बताइए। सब लोग देखिए, सब लोग देखिए, यहां पे देखिए प्लीज, स्क्रीन पे देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे प्लीज बताइए, यहां पतरस से कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग? यहां पे कौन बात कर रहा है? जैसे ही उसने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, स्वर्ग की राज की कुंजी दूंगा, तो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा, तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग पर खुलेगा। तो यहां पे कौन बात कर रहा है? पतरस से कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग बात कर रहा है? जोर से आप लोग अपने अपने कमरे में बोल सकते हैं। यहां पे यूट्यूब के लोगों, आपको भी पूछता हूं, यहां पे कौन बात कर रहा है? एक प्रॉफिट बात कर रहा है या एक किंग? यहां पे कौन बात कर रहा है? आपको पता है, यहां पे किंग, एक राजा पतरस से बात कर रहा है, और एक राजा किंग पतरस को क्या दे रहा है? लिखा है वो दे रहा है, आप लोग तैयार हैं? वो दे रहा है अपना गवर्नमेंट, अपनी सरकार। किसको दे रहा है? पतरस को दे रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु राजा है, तो यीशु का एक सरकार होना चाहिए। यीशु राजा है तो उसका एक राज्य होना चाहिए। याद आ गया ना पौलुस ने क्या कहा? वो सनातन राजा है और उसका एक, जोर से, उसका एक राज्य है। तो इसका राज्य का नाम क्या है? चर्च। उसका राज्य को कौन चलाएगा? उसकी कैबिनेट। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, पृथ्वी पे टुडेस अर्थली गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, यहां का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां का कॉन्सेप्ट है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र पे क्या होता है मैं बताता हूं। पब्लिक चुनती है नेता को, बाप रे, वापस आता हूं। पब्लिक चुनती है नेता को, पब्लिक चुनती है राजा को, पब्लिक चुनती है और उसको बिठाती है सरकार पर। फिर पब्लिक जिसको चुनती है वो बनाता है अपना कैबिनेट, और कैबिनेट तैयार करती है अपने लीडर्स। यस और नो?
लेकिन हेवनली गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, अब आप इसको देख लीजिएगा। हेवनली गवर्नमेंट, जो ऊपर की सरकार है, वहां का गवर्नमेंट अलग है। तो वहां का गवर्नमेंट क्या है, मैं रख देता हूं आपको। वहां का गवर्नमेंट और वहां का किंग को पब्लिक नहीं चुनती, बल्कि राजा पब्लिक को चुनता है। ओके 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 रख देता हूं, वापस कहता हूं कि स्वर्ग में पब्लिक नहीं चुनती, बल्कि राजा चुनता है पब्लिक को। और राजा कहता है कि मेरे गवर्नमेंट में, मेरी सरकार में, मेरी चर्च में तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। यहां चलता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। यहां चलता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। अगर पब्लिक को पसंद नहीं आया तो सरकार बदल सकती है एक रात में, एक रात में। लेकिन यहां की सरकार, जिसको कहते हैं स्वर्ग की सरकार, जो परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखी है कलीसिया के रूप में, चर्च के रूप में, और जिसको कहते हैं हेवनली गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं स्वर्गीय सरकार। तो इस पृथ्वी पर यीशु की अपनी सरकार है, यीशु का अपना कैबिनेट है, यीशु के अपने लीडर हैं, यीशु की अपनी ऑफिस है, यीशु के अपने लोग हैं। तो प्रश्न उठता है, ये जो चर्च जिसको कहते हैं, ये रिलीजियस बिल्डिंग है? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न उठता है, ये पृथ्वी पर यीशु की जो सरकार है, यीशु की जो गवर्नमेंट है, यीशु की जो कलीसिया है, ये रिलीजियस बिल्डिंग है या यीशु की हेवनली कैबिनेट? प्लीज बताइए। ये क्या है? आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं यूट्यूब वालों को भी पूछता हूं, ये क्या है? यीशु की हेवनली कैबिनेट या फिर पृथ्वी की रिलीजियस बिल्डिंग? आपको रखता हूं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आज 90% से भी ज्यादा एक्लेसिया यानी कि चर्च, एक्लेसिया क्या बनती जा रही है? रिलीजियस बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग। और वापस कहता हूं, रख रहा हूं, वापस कहता हूं, प्रश्न उठता है, रिलीजियस बिल्डिंग है या यीशु की हेवनली कैबिनेट? यीशु ने इस पृथ्वी पे अपनी सरकार क्या देकर बनाई? अपना लहू। क्या देकर बनाया? अपनी जान। क्या देकर बनाई? 3.5 साल की सेविका। क्या चेलों को तैयार किया? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा हो, मैं राजा हूं, ये मेरी सरकार है, मैं राजा हूं, ये मेरा कैबिनेट है। मैंने तुमको स्वर्ग की बातें बताई है, मैंने तुमको बताया है कि क्या करना है। और पृथ्वी पर चलता फिरता यीशु राजा बनकर आया और अपने चेलों को तैयार किया और उसने दी अपनी गवर्नमेंट। इसलिए यशाया कहता है कि उसकी सरकार, उसकी प्रभुता, उसका गवर्नमेंट उसके कंधे पे होगा। लेकिन दुख की बात है, गुस्सा बहुत आता है। इसलिए मसीह मंथन वालों, ये डैनियल राज को परमेश्वर ऐसी बातों से क्यों भरता है और मुझे क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि आज 90% से भी ज्यादा लोगों ने यीशु की सरकार को एक धर्म का बिल्डिंग बना दिया है, रिलीजियस बिल्डिंग। इस रिलीजियस बिल्डिंग में यूट्यूब वालों तुमको गुस्सा आएगा, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, जो सच है वो सच है। इस रिलीजियस बिल्डिंग में यीशु की बातें कम, रिलीजियस बातें ज्यादा चलती है। यीशु की आज्ञा कम, पास्टर की बातें ज्यादा चलती है। यीशु का हुक्म कम, मनुष्य का हुक्म ज्यादा चलता है। कम ऑन, यस और नो? मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये यीशु की जो सरकार, यहां की जो गवर्नमेंट यीशु ने जो दी है, जो उसके लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चलना चाहिए, मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अभी मैं वापस बताता चलूं कि यीशु मसीह किसी रिलीजियस बिल्डिंग का गॉड नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, यीशु इस पृथ्वी के चर्च का, रिलीजियस बिल्डिंग का गॉड नहीं है, बल्कि यीशु इस कलीसिया का, अपने कैबिनेट का, अपनी सरकार का राजा है। और वो कहता है कि मेरी राज्य में, मेरे किंगडम में मेरा चलना चाहिए, तुम्हारा नहीं। इसलिए हम यीशु मसीह को क्रिश्चियन रिलीजन्स का गॉड नहीं मानते। कम ऑन, यस और नो?
मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु क्रिश्चियन बिल्डिंग का गॉड नहीं है, यीशु पूरी पृथ्वी का गॉड है, यीशु मसीह पूरे यूनिवर्सल का गॉड है, यीशु मसीह हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, बुद्धिस्ट का, पारसी का, आदिवासी का, यहूदी का, इसका उसका, ऐसो को वैसो का, सबका यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह राजा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जरा सोच के देखिए अजीजों, क्या बातें परमेश्वर आज आपकी और मेरे बीच में रख रहा हूं। मैं यूट्यूब वालों को भी कहना चाहूंगा, ये ऐसी शिक्षा है, इसको छोड़कर, ऐसी बातों को छोड़कर क्या 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 टॉपिक पे इस व्यक्ति ने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई। घूम घूम कर तुम चले जाते हो रिलीजियस बिल्डिंग में, जहां पे एक आदमी बैठा रहता है और कहता है कि संडे संडे आओ, ये हमारा चर्च है, हम क्रिश्चियन हैं। कम ऑन, ये सुनो, यही चलता है ना मार्केट में, ये संडे है, आज आपको आना होगा, ये क्रिश्चियन धर्म है, आपको ऐसा करना होगा, आपको सफेद कपड़े पहनने होंगे, आपको ऐसा देना होगा, लेना होगा। इसको क्या बना दिया है? इसको कहते हैं रिलीजियस बिल्डिंग। यस और नो? और ऊपर से आप लोग नाम क्या रखते हैं? मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है, मेरा नाम ईसाइयों का नाम है। हद हो गई साहब। मैं वापस कहता हूं, ये बाहर के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये धर्मांतर वाले? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमने यीशु की सरकार को क्रिश्चियन का रिलीजन नाम दे दिया है, जिसको कहते हैं क्रिश्चियंस रिलीजियस बिल्डिंग, जिसके चलते ये मुसीबत आई। लेकिन यीशु का ये मैसेज नहीं था, यीशु की ये बातें नहीं थी। यीशु ने साफ पूछा, मेरे बारे में क्या कहते हैं ये लोग, मेरी चर्चा क्या करते हैं, कैसे मुझे प्रचार करते हैं। आज यही चिंता पतरस को भी है, पौलुस को भी है, यीशु को भी है। कहता है कि कलीसियाओं की चिंता, 2 कुरिन्थियों 11:28 पौलुस कहता है कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है। ये डैनियल राज ऐसा नहीं था, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया? इसलिए बहुतों को समझ नहीं आती, मेरी बातें कईयों के गले से नीचे नहीं उतरती। मुझे जितना भला बुरा कहना है, मेरे अगेंस्ट में जितनी बातें करनी है करो, वीडियो बनाना बनाओ, लेकिन कम से कम यीशु के सरकार को किसी धर्म के बिल्डिंग का नाम नहीं देना, नहीं देना। यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। लेट मी रिपीट, यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु किसी धर्म का गॉड नहीं है, यीशु किसी एक धर्म का राजा नहीं है। वो पृथ्वी का राजा है, वो कायनात का राजा है, वो यूनिवर्सल का राजा है, वो हर इंसान का राजा है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो।